करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो मोशन चैप्टर के अंदर आप कम से कम आपने 3 फॉर्मूले तो ज़रूर पढ़े होंगे। एक होता है v = u + at, एक होता है v² - u² = 2as, एक होता है s = ut + ½ at²। यहाँ पे v u a t क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, और u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब टाइम होता है, s का मतलब डिस्टेंस कवर्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूं, देखना कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कह रखा है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। सबसे पहली बात है एक स्कूटर है जो कि चल रहा है 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड पे, और वो एक ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, और एक एक्सेलरेशन होता है ब्रेक लगा। जब भी कोई स्पीड में चेंज आता है, स्पीड में जब भी चेंज आता है तो वो किसी एक्सेलरेशन की वजह से आता है। या तो ब्रेक लगा दो या फिर एक्सेलरेटर दबा के उसकी स्पीड इंक्रीज कर दो। जब आप ब्रेक लगाओगे तब भी इसकी स्पीड कम होगी, एक्सेलरेटर दबाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब हम कम करते हैं स्पीड को तब भी एक एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन देख के आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि नेगेटिव क्यों हुआ। तो ये मैथ वाला नेगेटिव एक अलग होता है, लेकिन ये वाला नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, फिर ये कहता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। भाई स्टॉप होते समय उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। भाई जब कोई स्कूटर स्टॉप होगा तो वो कितनी उसकी स्पीड होगी, फाइनली लास्ट में 0 हो जाएगी। और स्टार्टिंग में चलते समय उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर/सेकेंड। तो जो हमें दिया हुआ है हम पहले वो नोट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी वो स्टॉप हो रहा है तो वो 0 मीटर/सेकेंड हो गया। ठीक है, इनिशियली वो चल कितने की स्पीड से रहा था, वो चल रहा था 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, ब्रेक लगाने के टाइम पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, -5 मीटर/सेकेंड²। अब आपको फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अप्लाई करना है। हम कभी ये अप्लाई कर देते, कभी ये अप्लाई कर देते, कभी ये अप्लाई कर देते हैं। हालांकि आंसर आ जाता है, कभी कभार क्या होता है किसी एक फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है आप जब गलती से ये वाला फॉर्मूला या ये वाला ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो आपको 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप टाइम निकालने के चक्कर में रहेंगे तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, और फिर उसके इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा जिससे कि डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है आपको। तो इससे अच्छा आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि पेपर में पूरे इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो टाइम बहुत कम होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला देखिए जिसके अंदर सारी चीज़ें वही गिवन है जो कि यहाँ पे दी हुई है। v दिया हुआ, u दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत सूट कर रहा है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम करते हैं v² - u² = 2as वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो v² - u² = 2as। तो v कितना है, 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है, u मतलब 10 का स्क्वायर, 10 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ यूनिट ना भी लगाएं लेकिन लास्ट में यूनिट का ध्यान रखें तो काम चल जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर/सेकेंड। उसके बाद इक्वल टू में 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है इसका, -5 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, 2a और इंटू में ये s है, s का मतलब डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 मीटर/सेकेंड। अब ये देखो आपने स्क्वायर लगाया, मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा यूनिट में भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। जब आपने इसका 10 का तो स्क्वायर हो गया 100, लेकिन मीटर का स्क्वायर क्या हुआ, मीटर, सेकंड का स्क्वायर क्या हुआ, सेकंड। भाई स्क्वायर तो सबका हुआ ना जब ब्रैकेट लगाया तो। उसके बाद यहाँ देखिए 2 इंटू में
5 यानी कि यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 × 5 कितना होता है माइनस का 10 और मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में एस। ध्यान रखिए कि ये भी नीचे डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर है, यहाँ भी नीचे सेकंड का स्क्वायर है, तो सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इस एक यहाँ 1 मीटर है और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है, तो 1 मीटर से तो ये वाला 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा आपका माइनस का 10 इंटू में एस, तो एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या बचा 10 मीटर, केवल 10 मीटर केवल बचा, ठीक है। तो 10 मीटर का मतलब यहाँ पे आ गया 10 मीटर इक्वल टू यहाँ आया एस, यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर है रुकने से पहले वो कितना है 10 मीटर। सीधी सी बात है, जब भी हम कभी भी ब्रेक लगाते हैं तो कुछ ही दूर चलते हैं, इसलिए इसका आंसर 10 मीटर आया, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो में डालूँ वो आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।